Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. For the tip of the day, I have got a quote from Hippocrates. बच्चों, Hippocrates was ancient Greek physician who lived during Greece's classical period, and he's traditionally regarded as father of the medicine. और Hippocrates oath आज भी जो डॉक्टर बनते हैं, फिजिशियंस हैं, वो ये ओथ लेते हैं जो इन्होंने लिखी है. तो इनका ये मानना था कि अगर आप अच्छी सेहत की आशा रखते हो तो आपको उन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं. हमें जंक फूड, सिगरेट और अल्कोहल से तो बहुत दूर रहना पड़ेगा, तभी शरीर तंदुरुस्त बन पाएगा. और दूसरी बात, हमारे अंदर एक नेचुरल हीलिंग फोर्स है और वो बहुत ताकतवर है. पॉजिटिव थिंकिंग विच ईच वन ऑफ अस हैज़, एंड वो ग्रेटेस्ट फोर्स है, तो उसको हमेशा बना के रखिए. लेसन की शुरुआत करने से पहले 1 मिनट का योगा. और बच्चे, यहाँ चित्र में जितने भी आप योगासन देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके जो बेली ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल रीजन को एकदम तंदुरुस्त बनाने में काम करते हैं. तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए. तो फ़िलहाल अभी हम ऐसा करते हैं, आप ज़मीन पर बैठ जाइए जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है अपनी मम्मी के साथ, और लेग्स आगे कर लीजिए और अपनी बाजुओं को बिल्कुल ऊपर ले जाइए. कंधे से ऊपर सिर को एकदम सीधा रखिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन और धीरे धीरे झुकते हुए अपने हाथों से टोस को पकड़िए. एक बार फिर ऐसे ही करते हैं, दोहराते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ इन और पैरों को छूते हैं, जितना कोशिश करिए छूने की. वेरी गुड, एंड रिलैक्स. और ये जो नीचे कैट पोज दिया है ना, ये भी आपके बेली ऑर्गन्स को एकदम स्वस्थ रखने में बहुत मदद देता है. तो आप हर दिन 10 मिनट के लिए ये योगासन ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए. Today we are going to study nutrition in human beings, which is part of chapter 6th of class 10th, life processes. तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में. Today we are going to study about nutrition in human beings. So human digestive system, it consists of alimentary canal. Alimentary canal is long tube extending from mouth to the anus, and digestive glands. So we have 3 digestive glands: salivary glands, liver and pancreas. So this tube has different parts and various regions are specialized to perform different functions. So once the food enters the body, what happens to the food? So let us see, and for that we will draw the digestive system. तो इसके लिए हम बनाते हैं अपना digestive system. Okay. ये हमारा माउथ है और माउथ से हमारा जो है इस तरीके से फूड पाइप बना लेते हैं पहले, एंड देन वी विल सी दैट फूड पार्टिकल्स कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं. तो बच्चों, हम लोग जो है खाने में लीव्स, पालक और ये सब भी खाते हैं. हमने ग्लास दूध का पिया, हमने चपाती खाई, और हमने जो भी खाया वो गया हमारे माउथ के अंदर, और फिर अंदर जाके ये फूड पार्टिकल कहाँ जाता है और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, हमें कैसे ये जो है वो एनर्जी दे रहा है, ये हम पढ़ेंगे. तो पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा माउथ का जो एरिया है, दिस इज़ दी बक्कल कैविटी. तो इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं. दिस इज़
बकल कैविटी यानी माउथ। और इस बकल कैविटी में होता है हमारे पास टीथ होते हैं जो फूड को अच्छे से क्रश कर देते हैं। देन देयर इज टंग विच मस्कुलर टंग है विच हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड एंड इट पुशेस द फूड डाउन। एंड देन वी हैव सलाइवा। सो ये तीन चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं माउथ में। तो अब थोड़ा सा हम सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सो बच्चों ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है सलाइवा। और सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम होती है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। तो ये सलाइवरी अमाइलेस AMYLASE। सो दिस सलाइवरी अमाइलेस इज एंजाइम। और ये जो सलाइवरी अमाइलेस है ये क्या काम करती है तो ये भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये जो भी हम अगर आप देखिए अपने मुंह में अगर आप रोटी लें तो रोटी में होता है स्टार्च। तो जो स्टार्च है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। सो जब बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स तो कई बच्चे लिख देते हैं इट स्टार्ट्स इन द स्टमक, बट यू हैव टू से दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा जो था, यहाँ पे जो सलाइवा सीक्रेट होता है उस सलाइवा के अंदर होता है ये एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस एंड दैट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। और दूसरा भी एक काम है सलाइवा का, तो वो भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इट मेक्स योर फूड सॉफ्ट बिकॉज हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट इनसाइड। तो फूड को जो है सॉफ्ट भी होना चाहिए और मॉइस्ट भी होना चाहिए। तो ये भी काम जो है वो सलाइवा कर देता है। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा फैरिंग्स का एरिया है। सो दिस इज़ फैरिंग्स और उसके आगे चले तो दिस इज़ ईसोफेगस। तो ईसोफेगस, सो ईसोफेगस में आपको बस ये याद रखना है ईसोफेगस। इसका जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है दिस इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Okay, so now the food from the esophagus it travels down into stomach. So let us draw the stomach. Stomach जो है वो J shaped का होता है and this is a J shaped pouch। और stomach में जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि स्टमक में क्या क्या हो रहा है काम। स्टमक, सो बच्चों आपको याद रखना है कि स्टमक में फूड इज़ ब्रोकन इनटू फाइन सेमी सॉलिड एसिडिक पेस्ट। तो इसके अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इस ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये रिलीज करता है HCl और पेप्सिन। और थर्ड चीज जो है दैट इज म्यूकस। सो अब ये समझ लेते हैं कि इन तीनों का क्या रोल है। ये जो HCl है that creates acidic medium, so it creates acidic medium. Why acidic medium is required children? Because this acidic medium जो यहाँ पे produce होगा
that will help to facilitate the action of pepsin enzyme. This pepsin is an enzyme. और ये पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करती है. तो एक जो ये चीज़ क्लियर हो गई. और दूसरा भी इसका काम है. दूसरा काम ये है कि इट विल किल द जर्म्स. तो ये हो गया हमारा रोल HCl का. तो अब देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम क्या करती है. पेप्सिन एंजाइम इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. सो इट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप ये कहेंगे कि शुरुआत स्टमक में हो जाती है और पेप्सिन एंजाइम करता है. अब ये म्यूकस का क्या रोल है. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग. प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग. तो ये जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, दिस गेट्स प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. सो बच्चों, ये कैन यू रिलेट कि जब कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, तो क्या आप कुछ रिलेट कर सकते हैं इस जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है उससे. अब ये जो एंट्री एंड एग्जिट, ये जो स्टमक की होती है, दिस इज गार्डेड बाय सर्कुलर स्पिंक्चर. ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि दिस इज गार्डेड बाय सर्कुलर स्पिंक्चर. SPINTCHER स्पिंक्चर. ओके, तो ये जो स्पिंक्चर है, दिस विल अलाउ ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड टू गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आगे अब हमारा जो है खाना बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. और ये आपको पता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कितनी लंबी होती है. तकरीबन 3 मीटर से लेकर 5 मीटर तक. 3 मीटर कितना हुआ? 3 मीटर हुआ 10 फीट. और 10 फीट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. बास्केटबॉल कोर्ट में जो बास्केट डालने का नेट होता है, वो तकरीबन 10 फीट ऊंचा जो है लंबा होता है. तो इतनी लंबी होती है. फिर इसका नाम स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि डायमीटर छोटा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुई. तो यहाँ लिखते हैं, चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine plays very important role. Why? Because this is site for the small intestine. This is site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. सो यहाँ पे अब देखो क्या क्या होता है. नंबर 1, ये बाइल जूस लाता है लीवर से. सो एक तो हो गया हमारा बाइल जूस. और ये कहाँ से आता है? लीवर से आता है. सो हम अपना लीवर जो है वो भी बना लें. तो बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा हो गया, दिस इज़ डायफ्राम. और डायफ्राम के पास यहाँ हमारा लीवर होता है. तो ये हम बना देते हैं लीवर. दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. ये भी आपको पता होना चाहिए. सो ये हमारा हो गया लीवर. सो ये जो लीवर है, दिस इज़ लीवर. इस लीवर के अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है. और ये बाइल जूस 2 काम करता है. एक तो नंबर 1, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स. फैट्स जो है वो बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं इसमें. और ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उन पर एंजाइम एक्ट नहीं कर पाती. तो ये जो फैट्स जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ये बाइल जूस इन फैट्स को जो है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. तो अब एंजाइम इन पर एक्ट करके आसानी से डाइजेस्ट कर लेगी. तो एक
बाइल जूस का क्या काम हो गया? दैट इट ब्रेक्स डाउन फैट्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग ब्रेक्स डाउन भी लिख देते हैं, इट ब्रेक्स डाउन। व्हाट डज इट ब्रेक डाउन? ब्रेक्स डाउन फैट्स। तो एक उसने ब्रेक डाउन किया फैट को, और दूसरा जो खाना आता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पहुँचते हैं, वो एसिडिक होते हैं। सो सेकंड इज दैट फूड इज मेड अल्कलाइन ओवर हियर। वाई अल्कलाइन? बिकॉज जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो एसिडिक फूड पर काम नहीं कर पाएंगी। सो फॉर द pancreatic enzyme to act, the food has to be converted into alkaline nature. So ये हो गया बाइल जूस का काम। अब एक आप लोग और बात याद रखेंगे, दैट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट रिसीव्स secretions from liver and pancreas. So pancreas, pancreas. So liver का आपने पढ़ लिया, that from liver bile juice comes into the small intestine. So दूसरी जो secretions आ रही हैं वो pancreas से आ रही हैं। तो हम pancreas जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पैनक्रियाज जो है वो यहाँ पे है। सो ये पैनक्रियाज आपने पढ़ा था, बताया था मैंने कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का हमने पढ़ लिया यहाँ पे। लीवर का कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया कि बाइल जूस सीक्रीट करता है, और बाइल जूस के दो आपने फंक्शन देख लिए। अब थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दैट इज़ पैनक्रियाज। सो पैनक्रिया इज सिचुएटेड ओवर हियर, एंड पैनक्रियाज जो है, दिस पैनक्रिया इट सीक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके पास होते हैं दो एंजाइम्स। सो वो दो एंजाइम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वन इज trypsin and the other is lipase. Trypsin enzyme जो है वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। सो इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन। और लाइपेज एंजाइम जो है, दिस ब्रेक्स डाउन emulsified फैट। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपने क्या याद रखना है कि अगर आपको प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पूछें तो यू विल से दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक, वेयर द पेप्सिन एंजाइम starts digesting the protein, and when the partially digested food enters the small intestine, तो जब खाना यहाँ पे इसके पार्टिकल्स आए तो यहाँ पे जो प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट था वहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि सीक्रीट किया था पैनक्रियाटिक जूस ने, उसको डाइजेस्ट किया। और फर्दर आप देखोगे कि ये जो है किस तरीके से आगे इंटेस्टाइनल जूस है वो इसको फर्दर डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है अब आपका आया रोल इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस। So intestinal juice, it has enzymes which converts proteins to amino acids। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो पहले हम प्रोटीन्स का देख लें। सो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है इनटू अमाइनो एसिड्स, और ये कन्वर्ट करता है फैट्स को
into fatty acids, and lastly complex carbohydrates जो होते हैं, carbohydrates, so carbohydrates को this converts into glucose. अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई कि जो फैट्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल. सो ग्लीसरॉल भी आपको याद रखना है, ग्लीसरॉल. ओके, सो अब आपको देखो प्रोटीन का अगर दोबारा से मैं रिवाइज करा रही हूँ. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक. पेप्सिन एंजाइम शुरुआत करता है प्रोटीन का डाइजेशन. उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में से जो है वो उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया. और जब अमाइनो एसिड बन गया तो अमाइनो एसिड के रूप में अब वो एसिमिलेशन उसका होगा. सो ये आपका हो गया कंप्लीट डाइजेशन. नाउ जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, सो अनएब्जॉर्ब्ड फूड इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन की शेप एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड लेट अस मेक ओवर हियर आल्सो. और ये appendicitis यहाँ पे हो गया. एंड दिस इज द एनस एंड दिस इज large intestine. So let us write large intestine. So large intestine में क्या पहुंचा? large intestine में पहुंचा unabsorbed food. और unabsorbed food में जो यहाँ पे विलाई होता है वो पानी जो है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है. and rest of the food that is thrown out through anus. तो इस तरीके से जो खाना हमारा मुंह से चला था, food particles they pass through the esophagus and then entered the stomach. stomach में इन तीनों ने बहुत important role play किया. फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके small intestine में गया. small intestine में लीवर और पैनक्रियास, यहाँ पैनक्रियास को भी हम लोग जो है वो लेबलिंग कर देते हैं. these were pancreas. सो पैनक्रिया में से पैनक्रियाटिक जूस जो है उसने अपना ट्रिप्सिन और लाइपेस इन दोनों एंजाइम ने रोल प्ले किया. और इंटेस्टाइनल जूस ने कंप्लीट कर दिया डाइजेशन को. तो ये इस तरीके से जो अनएब्जॉर्ब फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गया और वेस्ट फूड जो है दैट इज़ थ्रोन आउट थ्रू एनस. अब बच्चों यहाँ पे एक आपको बात बतानी ज़रूरी है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपको बड़ा करके दिखाऊं. सो स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है इस तरीके से ट्यूब. बट ये वाली जो अंदर वाली जो लाइनिंग है वो इस तरीके से ना होके इट इज़ फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो वो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं ये भी हम समझ लें. नंबर 1, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो एक तो ये इसका हो गया, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया एंड इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इसके अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं दिस यहाँ पे हम बोल देते हैं ब्लड वेसल्स. रिचली सप्लाइड ये वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा. रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं दे टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और वो जो
एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? 3 थिंग्स. इट गिव्स अस एनर्जी and it builds up new tissues, and thirdly it repairs old tissues. तो यही तो काम करते हैं हम अगर खाना खाते हैं तो. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे इसका नाम भी हम लिख देते हैं. So these finger like projections, they are known as villi. So now you will remember what is villi. VILLI. So these are finger like projections. So children, I hope you have understood the entire nutrition, how it takes place in the human beings. Thank you. After watching this video, the learner relates processes and phenomena, that is digestive system in human beings, draws labeled diagram of human alimentary canal, and analyzes how various organs are specialized to perform different functions. And now here is a very interesting question जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है 2 मार्क्स का. Why do herbivores have longer small intestine than carnivores? So you just have to mention that because herbivores जो हैं वो ग्रास ईटिंग हैं और घास में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज के डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, और कार्निवोर्स तो घास खाते नहीं हैं. सो अब हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस फिगर इज गिवन हेयर फॉर योर रेफरेंस. हाँ, और एक ध्यान रखना बच्चों, ईसोफेगस की स्पेलिंग यहाँ पे जो है उसके आगे ओ लगा दीजिएगा. स्टमक में तो HCl होता है, इसलिए हमारा खाना वहाँ एसिडिक हो जाता है. और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, सो बाइल जूस फ्रॉम लीवर मेक्स इट अल्कलाइन. और अल्कलाइन किस लिए ज़रूरी है? ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर सकें. अरे बट आई होप यू रिमेंबर what is acidic and alkaline nature? तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं acidic and alkaline nature. So here we have examples of acids. जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि citric acid जो है वो लाइम में, ऑरेंजेस में, कोई भी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड, दूध और दही लैक्टिक एसिड, और टार्टरिक एसिड भी होता है ग्रेप्स में, इमली में, कच्चे आम में. और जो आपकी कार की बैटरीज हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो स्टमक है उसमें भी HCl एसिड होता है. तो ये याद रखिएगा एसिड्स के एग्जाम्पल्स. अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस कर लेते हैं. वैसे तो बेस इज़ अ मेटल ऑक्साइड या कोई अदर कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड न्यूट्रलाइजेज इट, और साथ में वो बनाता है वाटर एंड सॉल्ट. और पता है आपको, सारे बेसिस डिज़ोल्व नहीं करते पानी में, लेकिन हाँ जो अल्कलीज हैं, अल्कलीज आर बेसिस, but all the bases are not alkalis. Now don't get confused. दोबारा मैं समझाती हूँ. अल्कलीज हम उन बेसिस को कहते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और ये ज़्यादातर सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाइन या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे एंटासिड दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि जब हमें स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड खाने पे वो हम ठीक फील करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के असर को. वैसे ही यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेज एसिड. और आपको पता है कि ये जो अल्कलाइन बैटरीज हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी तो एक बेस हुआ,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेजेंट होता है साबुन में, और आपका जो कोई भी क्लीन करने वाला, सरफेस को क्लीन करने वाला होता है लिक्विड डिटर्जेंट, उसमें भी NaOH होता है, और अमोनिया में भी बेस होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने बेस के, ताकि आपको पता चल जाए कि जिसमें कोई जो हमारे खाने वाला पदार्थ जिसमें एसिड होता है वो एसिडिक नेचर का हो गया, और कुछ बेसिस होते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। तो इसी का तो बात किया था कि जो हमारा खाना आता है स्टमक में हो जाता है एसिडिक, लेकिन बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको अल्कलाइन कर देता है। After watching the video, I am sure it is clear to you what are the functions of digestive enzyme. Enzymes catalyze the biological reactions. और अगर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको किस तरीके से 3 पॉइंट्स में लिखना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो बच्चों आप याद रखिएगा कि आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स में समझाना है कि स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स और वहाँ पेप्सिन एंजाइम ने इसको पार्शली डाइजेस्ट किया. फिर सेकेंड पॉइंट में आप लिखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से 2 स्टेप्स होते हैं. तो पहला तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, वो उसको पार्शली फर्दर डाइजेस्ट करता है. और फिर एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को कंप्लीट करता है. तो ये आपने पॉइंट वाइज लिखना है एग्जाम में. ठीक उसी तरीके से फैट का डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में और कहाँ पे होता है. तो फैट का डाइजेशन तो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, तो वहाँ पे भी आपको पूरा स्टेप वाइज समझाना पड़ेगा कि कैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, और फिर बाइल जूस ने उसको अल्कलाइन बनाया खाने को, और पैनक्रियाटिक जूस जो लाइपेस एंजाइम है उसने कैसे इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन किया, एंड फाइनली इंटेस्टाइनल जूस जो है उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल दीज स्टेप्स. Another very interesting question. आपको इन ऑर्गन्स के नाम बताने हैं. ये पूछ रहा है कैन यू नेम मी, और फिर इसने अपने फंक्शंस भी पूछे हैं. देखिए कैसे सवाल कर रहा है. कैन यू टेल मी द रोल आई प्ले इन डाइजेशन. तो फटाफट लिख दीजिए और सुंदर सा ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करते रहिए. एंड नाउ फॉर असेसमेंट आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, और उनके आगे मैंने ये भी बता दिया है कि वो 2 नंबर का आया था एग्ज़ाम में या 3 नंबर का. तो आप इनको ध्यान से पढ़िए और इन सब के उत्तर आपको वीडियो से मिल जाएंगे. अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो एक बार ध्यान से फिर से देखिए. और अब शुरू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फटाफट आंसर बता दीजिए. सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज नेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आई एम श्योर आपको इसका आंसर आता है. थर्ड MCQ इज इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस. फोर्थ MCQ, इसमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के. एक कह रहा है इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, और दूसरा कह रहा है इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक थ्रू फूड. तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं. फिफ्थ MCQ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लिवर. Sixth is, in which part of the body food gets absorbed. और अब आपको बताना है कि कंप्लीट डाइजेशन खाने का जो है वो कहाँ पे होता है. The last MCQ is,
नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इन सब के उत्तर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। हाउ टू प्रमोट गुड स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्थ। तो ये आप जो है इस पैराग्राफ की रीडिंग लगाइए सो दैट यू ऑल्सो लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन। एंड आई एम श्योर ये आप सब समझ जाओगे और बिल्कुल जो लिखा है वैसे ही करोगे। As we come towards the end of this video, it is very important to also tell you how to take care of your oral hygiene. बच्चों, आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है। दिन में 2 बार आपने ब्रश करना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भी कर लो, तो कोई भी जो बैक्टीरिया है वो आपके जो फूड पार्टिकल्स इधर उधर रह जाते हैं दांतों पे, उस पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब वो उसको अटैक करता है तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड धीरे धीरे हमारा जो दांत एनेमल है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है, उसको भी गला देता है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो हमारे मसूड़ों का और दांतों का ख्याल आपने रखना है। और बेहतर होगा कि खाना कुछ भी खाया तो उसके बाद आप कुल्ला या ब्रश ज़रूर कर लीजिए, सो योर टीथ विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। साइंस पढ़ने में तभी मज़ा आएगा अगर हम इसको और मज़ेदार बनाएं। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिया, खूब सुंदर सा आपने उसका डायग्राम भी बना लिया, तो क्यों ना हम थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क करके और थोड़ा स्टफ़ करके डिफरेंट जो है कोलैज वर्क करके और एक अपनी स्कूल एग्जिबिशन के लिए या लर्निंग के लिए, बायो लैब के लिए खूब बढ़िया सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड हैप्पी बायोलॉजी लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।